तो फाइनली टू हेल विद बीइंग ए सेंट की वीडियो काफ़ी लंबे समय के बाद आ रही है और मेरे को पता है कि तुम लोग जो पिछले चैप्टर में जो कुछ भी हुआ होगा वो तुम भूल चुके होगे। तो आगे के चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले लास्ट का एपिसोड जरूर देख लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। खैर लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो जेक और रे होते हैं उन लोगों को उस जगह की ट्रेस मिल चुके होते हैं जहां पर कि वो लैब होती है जिसके अंदर वेगम्स और डिमोनिक बीस्ट को बनाया जा रहा होता है। और अब एपिसोड में आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि जो रे होता है अपना लैब के अंदर आ चुका होता है और वो सोच रहा होता है काफी ज्यादा अच्छा हुआ कि मैं खुद आ गया, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी बड़ी लैब होगी और यहाँ तक कि बीस्ट और मॉन्स्टर यहाँ पर भरे हुए हैं। और कुछ जो बीस्ट है वो ऑलरेडी डिमोनिक बीस्ट है, उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। जो मैजिक क्रिस्टल इंसल्ट किया गया है, डिमोनिक एनर्जी जो इनमें से बाहर आ रही है वो पहले भी महसूस कर चुका हूँ वेगम्स के अंदर से, वैसी मेरे को फीलिंग आ रही है। और अभी तक सेंटीमेंट वाइन के इन्वॉल्व होने की कोई भी ट्रेस बिल्कुल भी नहीं मिले है और मेरे को डाउट है कि ये इनकी इकलौती लैब नहीं हो सकती है। इन लोगों ने पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना जो ये ब्रीडिंग ऑपरेशन है वो चला रखा है, यानी काफी सारी लैब्स होंगी। और काश मैं इन डिमोनिक बीस्ट के जन्म लेने के पीछे का राज जान सकता है, यानी इसको कैसे बनाया जा रहा है। तो उसको जो एक मैजिक सर्कल होता है वो मिला होता है और वो सोच रहा होता है कि इकलौता मेरे पास अब जो ऑप्शन बचा है वो बस एक ही है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जेक होता है उसकी तरफ का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी वो टीमर होता है उससे लड़ रहा होता है, जिसके बाद टीमर कह रहा होता है कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव, तुमने सारे डिमोनिक बीस्ट को काफी सॉफ्टली हरा दिया है, तुम्हारे जो ये ऑरा सोर्ड है वो काफी ज्यादा ही रिमार्केबल यानी काफी ज्यादा ही अच्छी है। जिसके बाद जेक कह रहा होता है इस टाइम में तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, यानी तुम्हें खत्म करने के लिए आ रहा हूँ। तो टीमर कह रहा होता है जेक ट्रे तुम्हारा नाम यही है ना, तुम रिसेंटली एक स्वॉर्ड मास्टर बने हुए, तुम्हारी ग्रोथ है वो काफी ज्यादा ही अच्छी हुई है इन थोड़े टाइमों के अंदर, काफी इनक्रेडिबल है। हम देखते हैं वो भी अपनी ऑरा सोर्ड बाहर निकाल लेता है। जेक सोच रहा होता है कि ये एक सिर्फ मॉन्स्टर टीमर बिल्कुल भी नहीं बल्कि एक हाई लेवल का स्वॉर्ड मास्टर भी है। जिसके बाद जो वो टीमर होता है वो कह रहा होता है कि मेरे को अच्छी तरीके से यकीन है कि मैंने अपने आप को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस बिल्कुल भी नहीं किया है, मैं हूँ डिमोनिक बीस्ट टीमर प्रोक्सिया से, और या कहूँ तो फिफ्थ सोवरेजन यानी फिफ्थ राजा होता है वो, सिक्स सोवरेजन डार्क सेक्ट में से एक। तभी जो जेक होता है वो पीछे की तरफ हटता है और उससे कह रहा होता है कि इसका मतलब ये है कि तुम प्रोक्सिया के एग्जीक्यूटिव हो। जिसके बाद देखते हैं कि अपना जो टीमर होता है वो कह रहा होता है कि अगले राउंड के लिए तैयार हो जाओ, और हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर वो अटैक करने के लिए जा रहा होता है। तभी देखते हैं जो जेक होता है उसका अटैक का डॉज करता है और वो सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा ही फास्ट है, इसकी मूवमेंट वो काफी ज्यादा ही फास्ट है और साथ ही ये काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग भी है। और ये कोई ट्रेडिशनल स्वॉर्डनेस बिल्कुल भी यहाँ पर ये प्योरली एक बीस्ट की तरफ फाइट कर रहा है। तभी देखिए टीमर कह रहा होता है कि क्या ये तुम्हारा बेस्ट है, मैं तो तुमसे और काफी ज्यादा ही होप कर रहा था। जिसके बाद जेक कह रहा होता है कि अगर तुम यही चाहते हो कि मैं अपनी ट्रू पावर दिखाऊं तो ठीक है, तुमने इस चीज के लिए मेरे से कहा है। तभी देखते हैं जो जेक होता है अपनी ओरा सोर्ड होती है उसको स्विच कर लेता है, प्योर ओरा सोर्ड पे आ चुका होता है। टीमर कह रहा होता है अच्छा तुमने अपनी प्योर ओरा सोर्ड के ऊपर स्विच कर दिया है। तभी देखती है दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, देखती है जो जेक की अपनी ओरा सोर्ड होती है वो यहाँ पर गायब हो जाती है और वापिस से बन जाती है सेम यहाँ पर जो अपना रे की टेक्निक होती है उसका यूज कर रहा होता है। अब जो टीमर होता है काफी चौंक चुका होता है, वो सोच रहा होता है कि जिसकी ओरा सोर्ड है वो गायब हो गई और वापस से प्रकट हो गई। देखते हैं एक स्लैश सीधा उसके चेस्ट के ऊपर लैंड कर देता है जेक, लेकिन उसको अभी कुछ नहीं हुआ होता है। टीमर कह रहा होता है कि ओ गायब होने वाली शॉट ये अकेले ही काफी है किसी को खत्म कर देने के लिए सिवाय मेरे। हम लोग जेक काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, वो सोच रहा होता है क्या मेरे को अच्छी तरीके से याद है कि मैंने इसके ऊपर स्लैश मारा था लेकिन इसे कुछ हुआ क्यों नहीं, और जो इसका घाव है यानी जो इसके कट लगा हुआ है उसके अंदर आकर ये क्या मूव कर रहा है इसकी बॉडी के अंदर। तो देखते हैं जेक होता है उसके पीछे एक जबरदस्त धमाका होता है। अब वहां पर रे आ चुका होता है और रे कह रहा होता है देखकर लगता है कि ये इजिली यहाँ पर डाउन नहीं होने वाला है यानी नहीं मरने वाला है। टीमर कह रहा होता है तो अच्छा बताओ तुम्हारी छोटी सी जो जर्नी थी यानी छोटा सा एडवेंचर तो वो कैसा रहा। इसके बाद अपना रे कह रहा होता है कि अब यहाँ पर मेरी जो इच्छा है तुम लोगों को खत्म करने की वो और काफी ज्यादा ही बढ़ चुकी है। तो टीमर कह रहा होता है अच्छा अगर ये तुम्हारा यही प्लान है तो तुम्हें काफी तेजी से मूव करना होगा। देखिए उसके पीछे एक रोशनी चमकती है और वहां पर कोई और पर्सन आ चुका होता है। अपना जो टीमर होता है वो कह रहा होता है कि जो हमारी प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। देखते हैं कि वो पर्सन होता है जो वहां पर पैर होता है वो कह रहा होता है कि फिफ्थ राजा अब हमें ऐसे यहाँ से चलना चाहिए, चलने का समय आ चुका है। तो अपना टीमर होता है वो कह रहा होता है ठीक है मैं रेडी हूँ थर्ड सोवरेजन। जिसके बाद देख अभी जो रे होता है वो सोच रहा होता है ये लोग टेलीपोर्टेशन मैजिक है उसका यूज कर रहे हैं। तभी अपने जो मैजिक होता है उसको कैंसिल करने की कोशिश कर रहा होता है, वो जो टेलीपोर्टेशन होता है उसको कैंसिल करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन कैंसिल नहीं होता है। तो जो टीमर होता है वो कह रहा होता है मैं होप करता हूँ कि हम लोग दोबारा मिलेंगे, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। देखती जो जेक होता है वो रे को देख काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कह रहा होता है प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए, मैं इतना ज्यादा स्किल्ड बिल्कुल भी नहीं हूँ, एक सिंगल स्ट्राइक से उसे हरा पाता। रे कहता है कि तुम्हें अपने ऊपर डाउट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और खैर इसके अलावा वो दोनों एक दूसरे को थर्ड और फिफ्थ सोवरेजन कहकर बुला रहे थे। जिसके बाद जेक कह रहे होते हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, उनमें से जो एक था उसको मॉन्स्टर को काबू करने की स्किल तो थी और साथ ही साथ वो एक स्वॉर्ड मास्टर भी था, और जो दूसरा वाला था उसने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया था यानी वो एक सॉर्सरी था। रे कह रहा होता है जेक हमें जल्दी करनी होगी। जिसके बाद जेक कह रहा होता है कि लॉर्ड आखिर हम जाने वाले कहाँ पे हैं। जिसके बाद अपना जो रे कह रहा होता है कि मुझे काफी सारी इन्फॉर्मेशन है वो और ज्यादा कलेक्ट करनी होगी लैब के रिगार्डिंग जो कि यहाँ पर मैंने सीखी हुई है, हमें अकेडमी
अकेडमी है वहाँ पर जाना होगा और यहाँ से अकेडमी की तरफ का हमें सीन दिखाया जाता है, वही जो 7 सर्कल का डार्क मेज होता है उसकी तरफ का सीन दिखाया जाता है। अब जो डार्क मेज होता है इसका नाम 11 हारे होता है। वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि कहता है प्रोफेसर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ लास्ट टाइम के जो मटेरियल थे उसके बारे में। जिसके बाद 11 हारे कह रहे थे मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम बाहर बात ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो सामने वाला पर्सन कहता है कि मैं आपका ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लूंगा, आपकी हेल्प की मुझे जरूरत है। दूसरा पर्सन वहाँ पर आता है कहता है प्रोफेसर 11 हारे। अब जिसके जो 11 हारे होते हैं क्या होता है लगता है कि सारे आज पागल हो चुके हैं क्या। अभी वो पर्सन कह रहा होता है कि जो प्रोफेसर रे है वो आए हुए हैं अकेडमी में। अब ये सुनने के बाद 11 हारे भागता हुआ जाता है रे के पास और कहता है लॉर्ड आप यहाँ पर आए हैं अकेडमी में। जिसके बाद वो कह रहा होता है रे कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन है जो कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। 11 हारे कहते हैं क्या आप कोई सा भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, ये मेरे लिए होनर की बात होगी। इसके बाद रे कह रहा होता है कि मुझे सबसे पहले कहीं और चलना होगा। देखते को एक जगह पे आ जाता है और कह रहा होता है कि जो ये फॉर्मूला है वो इस तरह दिखाई देता है। हम लोग देखते हैं उसने जो लैब के अंदर फॉर्मूला देखा हुआ होता है वो ऑन द बोर्ड पे उसने ड्राइंग कर दिया होता है। जिसको 11 हारे कह रहा होता है मेरे लॉर्ड आपने ये कहाँ से देख लिया, ये तो डार्क मैजिक है, उसका स्पिल है, यानी कि एक डार्क मैजिक का फॉर्मूला और इसको ड्रास्टिकली मॉडिफाई भी किया गया है। जिसके बाद रे कह रहा होता है क्या इसे डिकोड करना काफी मुश्किल होने वाला है। 11 हारे कहता है कि ज्यादातर लोगों के लिए काफी ज्यादा ट्रिकी हो सकता है लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। आप देख ही सकते हो मैंने इसका जो मॉडिफिकेशन मेथड का बेसिक फ्रेमवर्क था उसको कंप्लीट किया, यानी इस पर काम किया है, यानी कि बेसिक फ्रेमवर्क था वो इसने ही कंप्लीट किया था इस मेथड का। जिसके बाद ये काफी ज्यादा चौंक जाता है। 11 हारे और कह रहा होता है कि आपको इतना ज्यादा चौंकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, जो मेरी एबिलिटीज है आपके कंपैरिजन में भले ही कम हो लेकिन मैं एक लीच जो हूँ। जिसके बाद देखते हैं कि रे कह रहा होता है कि लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा सबक सिखाना पड़ेगा, तुम्हें काफी घमंड आ चुका है। अब देखते हैं कि जो रे होता है उसको पीट चुका होता है, कुछ मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। अब जो उसका मुंह होता है वो पूरी तरीके से सूझा हुआ होता है जो 11 हारे होता है उसका। जिसके बाद रे कह रहा होता है तो अच्छा तुम इस चीज से अवेयर हो तो मेरे को बताओ कि इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है, यानी डिमोनिक बीस्ट का प्रोडक्शन है पूरे कॉन्टिनेंट पर रोकने का कोई तरीका नहीं है। इसके बाद 11 हारे कह रहा होता है कि मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ लेकिन हालांकि मैं एक एंशिएंट टूल है उसको क्राफ्ट कर सकता हूँ, यानी मैजिकल टूल को क्राफ्ट कर सकता हूँ जो कि इमीडिएटली यहाँ पर मैजिक फॉर्मूला होगा डिमोनिक बीस्ट के प्रोडक्शन का वो स्टॉप हो जाएगा, यानी डिसेबल कर देगा। इसके बाद रे कह रहा होता है चलो ठीक है जो एंशिएंट टूल है इसको रेडी करने में कितना समय लगेगा। जिसके बाद 11 हारे कह रहा होता है कि डिकोडिंग का प्रोसेस अगर हम लोग हटा देते तो ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जिसके बाद रे कह रहे होते अच्छा एक और चीज मैं जो तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या इस चीज को तुम पहचानते हो, तुम्हें पता है कि ये क्या है। उसको एक बुक दिखाता है। जिसके बाद देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि जो 11 हारे होता है वो कह रहा होता है ये मेरी लाइफ विसल है। जिसके बाद रे काफी शौक जाता है। 11 हारे कह रहा होता है कि मेरे को लगा था कि मैंने इसे कहीं खो दिया क्योंकि ये मेरे को कहीं भी नहीं मिला था। ये जो बुक है एक लिच बनने की है और इसके अंदर मेरी सारी मेमोरी स्टोर और साथ ही साथ मेरे होने के यानी मेरी एग्जिस्टेंसी का पूरा जो नक्शा है वो इसके अंदर बना हुआ है। जिसके बाद ये कह रहा होता है क्या एक विशल जो कि लाइफ कंटेन करता है। इसका मतलब ये है कि जिसके बाद वो बुक के ऊपर मारता है तो जो दर्द होता है वो सीधा यहाँ पर जो लीच होता है यानी कि अपना 11 हारे होता है उसको हो रहा होता है। रे ऐसा बार बार करे जा रहा होता है। जिसके बाद 11 हारे क्या होता है प्लीज आप रुक जाइए, ऑलरेडी आप मेरे को काफी ज्यादा ही मार चुके हो। रे कहता है कि क्या तुम इस बुक को अनलॉक कर सकते हो। जिसके बाद देखते हैं कि 11 हारे उसको अनलॉक करता है। हम देखते हैं वो किताब को अनलॉक भी कर देता है। जो रे होता है वो कह रहा होता है चलो देखा जाए कि आखिर इसके अंदर लिखा क्या गया है। हम देखते हैं उसको वो पढ़ रहा होता है, उसको पता चलता है कि इसके अंदर बेसिक डार्क मैजिक, इंटरमीडिएट डार्क मैजिक और एडवांस डार्क मैजिक होता है वो सब लिखा हुआ होता है। जिसके बाद देखते हैं कि जो 11 हारे होता है वो कह रहा होता है कि क्योंकि यहाँ पर बेसिकली एक सीक्रेट टेक्स्ट है जो कि लीच यहाँ पर जनरेशन टू जनरेशन लीचों को ट्रांसफर की जाती है और ये मेरे जो लास्ट मास्टर थे उनके द्वारा लिखी गई थी। जिसके बाद ये कहता है कि उसका लास्ट वाला पेज है वो ब्लैंक ही है, क्या उसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं लिखा था। इसके बाद लीच कह रहा होता है 11 हारे कह रहा होता है कि कहा यह जाता है कि लास्ट पेज को वही लोग पढ़ सकते हैं जो कि सॉर्सररी के हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन मेरी थ्योरी ये है कि जो मेरे एंसेस्टर थे उन लोगों ने पहले ही ऐसे ही डिजाइन करा था इसको, यानी उनका ये पहला डिजाइन था इसलिए ये ऐसा है। रे उसको कह रहा होता है चलो ठीक है इसे तुम रख लो, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ही प्रीसियस है, अब की बार इसे खोना बिल्कुल भी मत। जिसके बाद मैं जो 11 हारे कह रहे आप ये मेरे को दे रहे हो। जिसके बाद रे कहते हैं ऑफ कोर्स जबकि ये मेरा किसी काम का नहीं है तो ये मैं तुम्हें ही दे देता हूँ। जिसके बाद देखते हैं जो जीक होता है वो वहां पर आता है। देन देखते हैं कि जो अपना 11 हारे होते हैं वो कह रहे होते तभी तो मैं सोचूंगा कि सड़ी हुई जो स्मेल थी वो कहाँ से आ रही थी मेरे आसपास से। इसके बाद देखते हैं जेक कह रहा होता है कि ये तुम कह रहे हो सड़ी हुई लाश कहीं के। जिसके बाद रे कह रहा होता है कि तुम हीरोज से बात करने के लिए गए थे, आखिर उन लोगों ने क्या कहा। जिसके बाद जेक कह रहा होता है कि उन लोगों ने ये कहा है कि वो एक्शन लेने के लिए काफी ज्यादा ही तड़प रही है, किसी तरह का एक्शन लेने के लिए उन लोगों ने ऐसा कहा है। इसके बाद रे कह रहा होता है कि एक्सीलेंट, अगर वो लोग हमारे साथ है तो हमें मिलिट्री सपोर्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिलोनिया की तरफ से कोई न्यूज आई है अभी तक। जिसके बाद जेक कह रहा होता है बेलक्रुआ उन्होंने कहा है कि उन्होंने एडिशनल साइट्स है वो ढूंढी है जहाँ पे कि लैब्स हो सकती हैं। जिसके बाद ये कह रहा होता है कि एक्सीलेंट, उसको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मुझे रिपोर्ट करने के लिए कह देना। देखने पर लग रहा है कि हमें एंशिएंट टूल है उसको जल्दी से रेडी करना होगा, ये हमारी पहली टॉप प्रायोरिटी है और इससे हमारी काफी ज्यादा ही हेल्प हो जाएगी। 11 हारे कहता है हाँ मेरे लॉर्ड। जिसके बाद ये सोच रहा होता है कि आखिर एरिस है वो क्या कर रही होगी। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यही पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी।
होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। आपकी सपोर्ट की काफी ज्यादा ही जरूरत है और काफी लंबे समय के बाद इसकी कोई वीडियो आई थी, तो जरूर से जरूर इसको सपोर्ट दिखाएं। इस पर काफी अच्छा मैं मिलता हूं उससे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।